Welcome to Entertaining Stories. The number you are calling is currently switched off. Please try later. महीने भर पहले झीलों के शहर उदयपुर के कला निकेतन में हर साल होने वाला क्लासिकल डांस फेस्टिवल। जब ऑडिटोरियम के कैफेटेरिया में इंस्पेक्टर अभय की सांची से मुलाकात हुई थी तो गुनगुनी शाम में रिमझिम बारिश की बूंदें जैसे इशारा कर रही थी, एसेंस ऑफ लव इन द एयर का। और बस अभय को पहली ही नजर में भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम में सजी सांची से उसकी मासूमियत से प्यार हो गया। एक्सक्यूज मी, आप अकेले ही बैठे हैं ना यहाँ पे? कोई और तो नहीं है ना? नहीं। ओके देन I'll sit here। हाँ, मतलब बाकी और कोई टेबल खाली ही नहीं है। कितना क्राउडेड है आज यार। Oh God, I'm starving। Oh yeah, sure, please। Am I dreaming? I mean, just look at her। I'm not able to take my eyes off of her। Oh God, ये क्या हो रहा है मुझे? ये बड़ी बड़ी आंखें और ये स्माइल, हाय, मैं तो फिदा। ओके अबे, कंट्रोल। पागल पागल हो गया क्या तू? पर कोई पागल कैसे ना हो यार। हूर की परी होगी तो कोई बिल्कुल ऐसी ही होगी। उफ। भैया जल्दी से एक अच्छी सी वेजिटेबल सैंडविच ले आना प्लीज। और एक ना इडली सांभर भी, मेरा फेवरेट है। और हाँ, सांभर में ना प्लीज खट्टा ज्यादा डालना। और हाँ, एक मस्त सी फिल्टर कॉफी भी। चलो जल्दी से ला दो भैया, बहुत जोर से भूख लगी है। डांस करने के बाद ना कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। अरे भैया भैया सुनो सुनो, एक और चीज, नो मेयो और चीज बिल्कुल भी नहीं, ओके? और कॉफी में भी शुगर कम। आपको तो पता है मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अरे दीदी, क्या आप भी खा लो जी भर के। आज स्पेशल पनीर पकौड़ा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चाहते हो मैं 100 किलो की हो जाऊं और स्टेज पूरा टूट जाए मेरे स्टेज पे आते ही? हाँ। चलो जल्दी से लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है यार। जी दीदी। आपका परफॉर्मेंस हुआ अभी, राइट? यू आर टू गुड। बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। आई मीन हार्डली कोई ऐसा होगा जिसकी नजर हटी होगी आप पर से। आप अकेले, यू वर डांसिंग लाइक यू ओन्ड द स्टेज। वाओ, यू आर टू गुड, रॉकिंग एकदम। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आप कितने टाइम से डांस कर रही हैं? 5 साल की थी तब से। लगता है इंस्पेक्टर साहब बड़े फैन हो गए आप हमारे। हाँ। कभी कभी ना ऐसा लगता है आप लोगों के अंदर ना वो क्वालिटी इंस्टॉल हो जाती है, सामने वाले से सवाल पे सवाल पूछने की, इंट्रोगेशन टाइप्स, यू नो। वेल वो सब तो ठीक है, पर आप यहाँ कैसे? मतलब आपका यहाँ क्या काम? वेल एक्चुअली आई एम पोस्टेड हियर। सारे VIPs एंड ऑल आए हैं तो। अरे वाह, मतलब रखवाली कर रहे हैं आप यहाँ पे, कैंटीन में चाय नाश्ते के साथ। और खूबसूरत बंदी दिखी नहीं, सवाल पे सवाल पूछ के। क्यों, है ना इंस्पेक्टर साहब? अरे अरे, जितने शार्प आपके फीचर्स है उतनी तीखी बातों के वार भी करती हैं आप। लो भाई, अब खुल्लम खुल्ला लाइन भी मारे जा रहे हैं जनाब। वाह, सोचा होगा ना आपने, पुलिस वाले को तो कोई क्या ही बोल पाएगी। चलो चांस मार ही लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, मैं किसी से नहीं डरती, समझे? हाँ नहीं तो। मैडम जी, छोटे से ब्रेन से कितना सोच लेती हैं आप। हाँ, एनीवे हाय, आई एम इंस्पेक्टर अभय। अच्छा, इन रिटर्न अपना नाम बताऊं क्या? हाँ। बताना है तो बताओ, वरना अभी कुछ दिन तो मुलाकात होगी।
पता कर ही लूंगा, पुलिस वाला हूं, इतना तो आराम से पता कर ही लूंगा, वरना अपने हिसाब से बुला लूंगा। ओ हेलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बात क्या कर लिया, तुम तो सर पे चढ़ने लग गए। हाँ नहीं तो एनीवे, मेरा तो ऑर्डर आ गया, मैं तो खा रही हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अप्पू निंद एन्नेल्लामो पाइटे मारी पेसिट पेरे हीरो नंचिट्रुकाइवा। अरे मिस सांबार सुनो, मतलब तुम साउथ इंडियन हो? अभी जो तुम इल्ले पुल्ले जैसा बड़बड़ाई। हाँ नाइस, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस समझ नहीं आती पर बड़ी स्वीट लगती है, लैंग्वेज भी और बोलने वाली भी। देखो मिस्टर लाइन मारू, बड़े तेज चल रहे हो तुम, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ नहीं तो अभी मुझे जाना है तो तुम बच गए, बड़े आए। इस तरह अभय और सांची रोज सांची की डांस परफॉर्मेंस के बाद कैफेटेरिया में मिलने लगे और इन मुलाकातों के बीच कब महीना निकल गया पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला कि इन छोटी मोटी नोक झोंक के बीच कब दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए। और आज अभय सांची से मिलकर उसे ये बताने वाला था कि वो उसके लिए क्या फील करता है, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो अभय ने सपने में भी नहीं सोचा था। The number you are calling is currently switched off. Please try later. अबे यार, ये सांची को क्या हो गया है? फोन स्विच ऑफ पे स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्या प्लान्स किए थे यार मैंने उसे प्रपोज करने के लिए। पूरे 3 दिन बीत चुके थे और सांची की कहीं कोई खबर नहीं थी, और यहाँ अभय सिगरेट पर सिगरेट फूंक फूंक कर बेहाल हो चुका था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा इस टेंशन में। कोई अता पता नहीं है, फोन स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा है, कला निकेतन भी नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है? सारे सोर्सेस से पता करने की कोशिश कर ली, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ हो सांची, कहाँ हो तुम? हाँ, ये क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? किसी ने पत्थर मारा है विंडो पर। ये पत्थर के साथ पेपर, ये किसने फेंका? क्या लिखा है? उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, पछताओगे। What? वरना अभी कुछ दिन तो मुलाकात होगी। देखो मिस्टर लाइन मारू, बड़े तेज चल रहे हो तुम, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ नहीं तो अरे मिस सांबार सुनो, मतलब तुम साउथ इंडियन हो? लो भाई, अब खुल्लम खुल्ला लाइन भी मारे जा रहे हैं जनाब। उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। सांची! सांची के अचानक गायब हो जाने से अभय को नाइटमेयर्स आने लगे थे, और उसकी हालत तब और भी बुरी हो गई जब पिछली रात किसी ने उसकी खिड़की पर कागज में लिपटा हुआ एक पत्थर फेंका जिस पर लिखा हुआ था, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, पछताओगे। यार अब तो हद वाली एंजाइटी हो रही है। सुबह शाम सिर्फ सांची के सपने आते हैं कि पता नहीं क्या हो गया उसे। कल तक लगता था कि बस लापता है, पर कल वो नोट। खैर, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आज पुलिस स्टेशन जाके सबको लगाता हूं इस चीज के पीछे। कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी इतनी प्यारी लड़की से टकराऊंगा और एक एक नजर में उससे प्यार हो जाएगा, उसकी आदत सी हो जाएगी, और फिर वो एक दिन बिना कुछ कहे ऐसे ही गायब हो जाएगी, लीविंग मी इन डिस्पेयर। क्या खेल खेल रही है किस्मत।
ये तो सांची के दादू है। ओह गॉड, हाउ कैन आई मिस टॉकिंग टू? लगता है कोई लीड मिल जाएगी। दादू, दादू, एक मिनट, बस एक मिनट। अरे बेटा, कौन हो तुम? ऐसे भी क्या चलती है भाई? इतना तेज दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया ऐसा? हा? जी मैं ओ सांची, सांची को जानते हैं आप? सांची? तुम कौन हो? सांची को कैसे जानते हो? और मुझे कैसे पहचाना? कौन हो तुम? दादू, दादू है ना आप उसके? दादू कहाँ है सांची? मैं उसका दोस्त हूँ। बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कला निकेतन में मिले थे, पर अचानक से गायब हो गई। समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आपको तो सब पता होगा ना, कुछ तो बताइए दादू। वैसे तुम्हें और तुम्हारी बेचैनी देखकर ये दोस्ती का मामला तो नहीं लग रहा। खैर, एक काम करते हैं, धूप बहुत हो रही है, ये गली के कॉर्नर में हमारा घर है। घर चलो, आराम से सब बताता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए बस 2 मिनट में मेरी बाइक लेकर आता हूँ। वहीं पड़ी है, रोड के उस पार। ठीक है। आओ, अंदर आओ। तुम ड्यूटी पर हो क्या? वर्दी वगैरह पहन कर आए हो? हाँ दादू, मैं थाने जा रहा था। रास्ते में आप दिख गए तो बस वहीं सब छोड़ छाड़ के आ गया। हाँ, तभी लगा मुझे कि दोस्ती का मामला तो नहीं होगा ये। खैर, सांची बेटा हमारी पोती नहीं है, वो तो पिछले 3 सालों से हमारी टेनेंट है। ये देखो, ये पीछे वाला कमरा उसी का है। एकदम बच्चों जैसी प्यारी सी, नादान सी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। बिल्कुल अपना समझ के ध्यान रखती थी हमारा। पर उस दिन क्या दादू? उस दिन उसके परफॉर्मेंस के बाद भागी भागी आई घर और सब पैक करने लगी और आके हम सबसे कहा कि वो हमेशा के लिए अपने शहर एलेपी वापस जा रही है। क्या? एलेपी? ये शायद केरला में है ना? हाँ बच्चे, सांची केरला की है। ये शहर तो उसकी मानो जान सा था। यह अपना खुद का डांस स्कूल भी खोलने वाली थी। जगह भी देख ली थी उसने। अगले हफ्ते जाकर फाइनल करने वाली थी। इतने सारे सपने थे उसके, पता नहीं क्या हुआ। हंसती खेलती हमारी बच्ची अचानक से बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस चली गई। बहुत पूछा हमने, पर कुछ नहीं बताया उसने। दादू कभी कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं करती? नहीं बेटा, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। कहाँ एलपी में गई है, सही भी है या नहीं, कुछ नहीं पता हमें। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? ऐसे सांची का अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जा रहा हूं, और वो भी इतने लविंग दादू और दादी को ऐसे छोड़ के चले जाना, और उनको एक कॉल भी ना करना। एक तरफ पूरी प्लानिंग हो गई थी डांस स्कूल खोलने की, और फिर उसका कोई अता पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो नोट। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। खैर, अभी कला निकेतन जाके ही कुछ पता चलेगा। ठीक है दादू, थैंक यू सो मच। मैं पता करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूं। हाँ बेटा जी, लगता है बहुत प्यार करते हो तुम सांची से। Your love will win against the fate. चलता हूं दादू।
यार ये सब क्या हो रहा है? पहले सांची का यूं बिना बताए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना और फिर इतने चाहने वाले दादू दादी को भी छोड़ छाड़ के चले जाना, और जगह भी फाइनल कर ली थी डांस स्कूल खोलने की। और जब इतना सेट था तो वो गई कहां? और सबसे ज्यादा तो दिमाग चल गया मेरा तब जब वो नोट मिला। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है? दिन रात जी घबराने लगा है मेरा। कला निकेतन जाके शायद कुछ पता चले। तुम जहां भी हो सांची, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। My love will definitely win against the fate. दादू से मिलने के बाद उसे सांची के बारे में जो बातें पता चली, उससे उसका कंफ्यूजन और परेशानी और भी बढ़ गई, जिसके बाद वो सीधा बाइक उठाकर निकला और कला निकेतन पहुंच गया, इस उम्मीद में कि उसे सांची की कोई तो लीड मिल जाए। अरे अबे भैया, अबे भैया। अरे छोटू, कैसा है? क्या भैया, आप आते नहीं आजकल बिल्कुल भी, और सांची दी तो उस दिन के बाद दिखाई ही नहीं दी। वो ठीक तो है ना? एक मिनट, क्या? कौन सा दिन? क्या हुआ था? कौन से दिन की बात कर रहा है? भैया वो उस दिन वो दीदी, दीदी, अरे दीदी रुको, आपका ये झुमका कल गिर गया था, वही देने आया। आप आज आए नहीं? मस्त चाय बन रही है, आ जाओ। थैंक यू छोटू। नहीं, आज नहीं, और शायद कभी नहीं। ख्याल रखना तुम। दीदी, दीदी आप रो रही हो? आप ठीक तो हो ना? सब ठीक है? हाँ हाँ छोटू, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं चलती हूँ। मैंने कहा ना मुझे परेशान करना बंद करो, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। दीदी, दीदी क्या हुआ? अरे ये तो चली गई, कुछ बताया भी नहीं। बहुत परेशान है। चलो कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगा। तो भैया मैंने सोचा दीदी से पूछूंगा अगले दिन की इतनी परेशान क्यों है। रो रो कर आंखें सूज गई थी उनकी, और बहुत जल्दी में कहीं भाग रही थी। उसके बाद से आए ही नहीं दीदी। छोटू, तूने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भैया। राज पे राज बनते जा रहे हैं। यहाँ रहकर कुछ नहीं होना, लगता है अलग पे ही जाकर कुछ पता चलेगा। भैया कौन सी सोच में डूब गए हो? नहीं नहीं छोटू, कुछ नहीं। मैं नेक्स्ट पार्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आयशा ही स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं।